जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मरद रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती दास की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी, जय यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना, यशोदानंदन जमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय गौरनिताय, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय नरसिंह नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय
प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधारानी की जय। तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। मनुष्य संसार में आया है शांति में रहने के लिए, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, लेकिन शांति सुख आनंद नहीं पाता, दुख पाता। इससे कारण क्या है? ना हम लोग अंदर में अहंकार है। जैसे 4 प्रकार अहंकार है, 4 प्रकार त्रुटि है, 4 प्रकार अनर्थ है, वैसे ही 4 प्रकार अहंकार है। क्या क्या अहंकार? 4 प्रकार का। ऐसे ही कुल का अहंकार है। कुल का मतलब है वंश। कोई अगर बड़ा वंश में, उच्च वंश में जन्म लेता है, उसका मन में अहंकार हो जाता है, हम उस ब्राह्मण कुल का है, हम राजवंशी है। हाँ, उसी से उसमें से अलग का अहंकार आता है। ऐसी कुल का अहंकार, वंश का अहंकार और ऐश्वर्य का अहंकार। और क्या अहंकार? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब धन संपत्ति जो होता है, उसको लेके अहंकार। हम इतना बड़ा धनी है, इसको लेके अहंकार। और तीसरा जो है जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और सी। जन्म का मतलब है उस किस कुल में जन्म लिया है, उसको लेकर अहंकार होता है। ऐश्वर्य, जिसका ज़्यादा पैसा होता है, ये होता है, वो भी घमंड हो जाता है। और श्रुत, श्रुत का मतलब है हाँ शिक्षा, जो जितना विद्या आहरण किया है उसका भी एक अहंकार होता है। हाँ, बोला हम इतना बड़ा शिक्षित है, वो लोग का पास जाकर बैठेंगे, हाँ, ये भी अहंकार होता है। और श्री का मतलब सौंदर्य, जो जितना सुंदर है उसका भी मन में अहंकार होता है। इस अहंकार के लिए संसार में हम लोग दुख पाते हैं। पहला जो है हाँ, जब हम कोई उच्च कुल में जन्म लेते हैं, उसको लेकर अहंकार हो जाता है। हम राजवंशी है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म है, हाँ, वो मेरा पास बैठ के खाएगा, हाँ, हम लोग का पास नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर वंश को ले, कुल को लेकर, जात को लेकर हम लोग अहंकार करेंगे, तो इसको ज्ञान होना चाहिए। कपिपति हनुमान किस कुल में थे? श्रेष्ठ भक्त, वानर कुल में थे। अगर वानर कुल में श्रेष्ठ भक्त है, हम लोग उच्च कुल में जन्म लेकर भगवान भक्त नहीं बन पाया, तो इसको लेकर अहंकार करने का दरकार नहीं है।
और इसको अहंकार के लिए ही आदमी दुख पाता है, शांति नहीं मिलती, ये अहंकार के लिए। और इसी अहंकार से डूबकर आदमी क्या हो जाता है ना, नरक में चला जाता है। और दूसरा जो रहता है ये হচ্ছে जन्म ऐश्वर्य, जन्म अहंकार, जन्म का अहंकार। जिस स्कूल में जन्म लिया है उस स्कूल का अहंकार रहता है। इसीलिए इसे उदाहरण दिया जाता है, कपिपति हनुमान जी वानर कुल में थे लेकिन उन्हें श्रेष्ठ भक्त थे। इसीलिए कोई जात को, कोई कुल को लेकर, जन्म को लेकर अहंकार करना नहीं। अगर हम लोग अहंकार में डूब जाएंगे तो हम लोग का दुख होगा। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब जो जिसका संपत्ति जितना होता है उसको लेकर अहंकार करता है। हम इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, हम इन लोग से नीचे आदमी के साथ बैठेंगे, अगर यही सोचेगा तो ये अज्ञानता के कारण से इसी बोलता है। हाँ, जो मर जाता है आदमी क्या होता है, जिस मालिक का, जो मरने का जिसका मालिक का घर में प्रवेश करने नहीं देता था, मरने के बाद क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा में जाके दोनों एक साथ में सो के रहा है। वो इस तरह मुंह क्या है, वो इस तरह मुंह क्या है, दोनों जैसे बात करता है। हम उस टाइम मेरा गेट में प्रवेश करने तुम नहीं दे रहा था, अभी हम लोग दोनों पास में सो के रहा है। और 2 मिनट के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक चूल्हा में प्रवेश करेंगे और भस्म हो जाएंगे। और भस्म होने का साथ साथ क्या, अहंकार जितना था सब ऐश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसीलिए जन्म का अहंकार रहता है, ऐश्वर्य का अहंकार रहता है। हम इतना बड़ा धनी है, मेरा इतना रुपया है, हम राजा है, हम मालिक है, इसका अहंकार रहता है। हाँ, तो ये जो अहंकार है ये टेम्पररी अहंकार है। जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, और मरने का साथ साथ क्या होता है, सब नाश हो जाता है। लेकिन इसको लेकर अहंकार हम लोग करते हैं, इसको लेकर अहंकार करके हम लोग क्या होता है, दुख पाते हैं और नरक में चला जाते हैं। क्यों नरक में चला जाते, भगवान भक्त बन नहीं पाते। क्यों, भगवान का भक्त से बड़ा कोई डेजिग्नेशन नहीं है। दास जो है, दास से बड़ा कोई डेजिग्नेशन नहीं। यही दास नहीं, मेटेरियल जगत में कोई दास नहीं, वो गोदास है। क्या है वो, गोदास। गोदास का मतलब क्या है, गोदास का मतलब क्या है, वो जो दास तो हम लोग देखता है सब, अमुक दास तमुक दास, मछली खाता है, दारू पीता है, मांस खाता है, दास बन गया है। हैं? वो क्या दास है, गोदास। गोदास का मतलब क्या है, गो का मतलब इंद्रिय है, इंद्रियों लोग का दास है। हाँ, इंद्रिय जो बोलता है वो लोग वही करता है। हाँ, मन बोला आज दारू पिएगा, दारू पी लेता है। मन बोला है सिनेमा देखने जाएंगे, सिनेमा देख लेता है। मन बोला है हाँ जुआ खेलेंगे, जुआ खेलता है। हाँ, और वो लोग क्या हुआ, मन का दास, इंद्रियों लोग का दास, उसे गोदास बोला जाता है। और एक है गोस्वामी है। गोस्वामी किसको बोलता है, गो का मतलब इंद्रिय है, इंद्रिय लोग का जो स्वामी है, अधीश्वर, भगवान श्री कृष्ण बोला जाता है। लेकिन गोस्वामी जो होता है, जो साधना करके इंद्रिय लोग को दास बनाए, इंद्रिय उनका बात सुनता है, मन का उस कंट्रोल में रखा है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, उसे गोस्वामी बोला जाता है। हाँ, और ऐसे ऐश्वर्य है, जो जितना ऐश्वर्य जो आमदनी किया बोलिए रखा है, वो अगर भगवान का सेवा में नहीं लगता, वो ऐश्वर्य क्या होता है, वो दुख का कारण बन जाता है। ज्यादा ऐश्वर्य होने से क्या होता है, दुख का कारण बन जाता है। अगर भगवान का सेवा में नहीं नियोजित होता है, भगवान का सेवा में अगर नियोजित होता है, वो सुख का कारण बन जाता है। और भगवान का सेवा में नहीं नियोजित होता है तो दुख का कारण बन जाता है। कोई मर्डर करके सब ले लेता है, जैसे होता है, और उसका भी अहंकार रहता है। और तीसरा जो है, लेकिन मरने का समय क्या होता है, जो एक साथ में सोता है उस टाइम अहंकार कुछ नहीं रहता है। हाँ, मरने का साथ साथ क्या होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और तीसरा जो है श्रुत, श्रुत का मतलब है शिक्षा। जो जितना विद्या आहरण किया है उसका भी अहंकार है। हम इतना विद्वान है, हम पीएचडी किया है, हाँ, मैं हम यही ज्ञान आहरण किया, भक्त क्यों बन जाऊं। अरे जो लोग पढ़ाई नहीं किया है वो लोग भक्त बनता है।
लेकिन भक्त तो सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्यों? वो सबसे ऊंचा ज्ञान हरण करता है भक्त, और जो समझ लिया है भगवान को वही सबसे बड़ा भक्त है। और भगवान कहते हैं हाँ, ज्ञान लब्धा परा शांति अचिरनाधिगच्छति। जो ये आध्यात्म ज्ञान आहरण किया है वो सबसे बड़ा है। कृष्ण धन उसका पास है, और जो धन रखता है वो सब क्या होगा, नाश हो जाएगा। लेकिन कृष्ण धन जो है, कृष्ण भक्ति, ये मरने का साथ साथ मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर से जाएगा, एक शरीर से दूसरा शरीर में जाएगा। लेकिन हम लोग जितना रुपया इकट्ठा किया था वो साथ में नहीं जाएगा। हाँ, जितना विद्या आहरण किया था वो भी साथ में नहीं जाएगा। जितना डेजिग्नेशन हम लोग आहरण किया था वो भी साथ में नहीं जाएगा। मृत्यु का साथ साथ क्या होगा, वो मृत्यु शरीर उसको घोषणा कर देगा, ये मरा हुआ है। नहीं बोलेगा ये मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, नहीं बोलेगा ये मालिक है, बोलेगा ये मरा हुआ शरीर है, मृत्यु शरीर। मरने का साथ साथ सब नाश हो जाता है, विद्या विनाश हो तो सब कुछ नाश हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर में रहता है, जो जिस भाव से था वैसी भाव उसका जाएगा सूक्ष्म शरीर से। कैसे कैसे? मन बुद्धि और अहंकार, ये तीनों सूक्ष्म शरीर है, इसमें साथ जाएगा। जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, जो ज्यादा सुंदरी है उसका मन में भी अहंकार है, वो ज्यादा सुंदर जो है उसका मन में भी अहंकार है। हम इतना सुंदरी है, वो लोग हाँ वो देखते लगता है कैसे कैसे हम लोग का पैसा वो लोग आपसे नहीं बैठे। मेरा एक मान है, मेरा एक सम्मान है। हाँ, लेकिन क्या होता है, इसको लेकर अहंकार करने से क्या दुख उत्पन्न हो जाता है। हाँ, यह अहंकार रहता है। और ऐसे ही अगर होता है, क्या होता है, ये जो सौंदर्य है हम लोग का, ये सब क्या है, कफ पित्त और बात, इसको लेके। हाँ, ऐसे ही हुआ था कि राजा जमींदार एक सुंदरी को शादी करने के लिए पसंद किए। बोले उसको ही हम शादी करेंगे सुंदरी। बोले मेरा अंदर में क्या गुण आप नहीं देखते हैं, आप मेरा रूप को देख के शादी करने के लिए। आप 15 दिन का बाद नहीं तो 1 महीना का बाद आइए। हाँ, वो जमींदार 1 महीना के बाद आया। इसको 2 दिन का बाद क्या हुआ, बुखार हो गया, शरीर इतना खराब हो गया, शरीर पूरा दुबला हो गया, और शरीर पूरा झट गया। कैसे जैसे खराब हो जाता शरीर, बुढ़ापा जैसे आ जाता उसे देखने लगता है। वो जमींदार आकर आके पहचान नहीं पाया। हाँ, बोलो जो सुंदरी थी वो कहाँ गया? बोले ही वही है हम सुंदरी। बोले तुम्हारा ऐसे कैसे हाल हुआ? बोलो मेरा कैसा हाल हुआ, जो बाल्टी रखा है उसमें है क्या कफ पात और हाँ उसमें ही है। मेरा जो ग्लैमर था वो सब झड़ गया है। इसीलिए ये जो सौंदर्य है 2 दिन के लिए टेम्पररी है। आप लोग देखते हैं ना, जो नायक नायिका है, तो उदाहरण भी बहुत है। ऐसे ही नायिका है, अब घर से नहीं निकलते। हैं क्यों? पहले जैसी सुंदरी थी अभी सुंदरी नहीं है। घर से निकलने से हाँ लज्जा लगता है। जैसे हम सुना था ऐसे ही अभी भी है। ऐसे बहुत नायक नायिका से घर से नहीं निकलते। उसका चेहरा जैसे था अभी तो नहीं है। क्यों? इस रूप सौंदर्य जो टेम्पररी है, इसको लेकर घमंड हम लोग करना नहीं चाहिए। लेकिन इसको लेकर घमंड करता है और दुख में रहता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। ये सब टेम्पररी है। हाँ, ये कफ बात पित्त सम्मिश्रण से हुआ है सब। ये क्या होता है, जब चला जाता है आदमी का ग्लैमर चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। और हम लोग का जो शक्ति संपन्न करते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है, सब रेजिस्टेंस पावर और शक्ति सब कुछ चला जाता है। इसीलिए ये सब क्षणस्थायी है। इसको लेकर हम लोग अहंकार करना नहीं है। और इसको लेकर अहंकार करके ये मेटेरियल जगत में इसको लेकर ज्यादा अहंकार करता है कि नहीं? कोई किस स्कूल में हम जन्म लिया हमको मालूम है आपको? पहला अहंकार हो जाता है। हाँ, और मियाँ हम राजा घर का लड़का है, राजपूत है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, गाड़ी बाड़ी बोले इतना ऐश्वर्य है। हम किस घर का मालूम है? इस अहंकार से करता है। और हम कितना पढ़ाई किया है उसको लेकर अहंकार होता है। विद्वान है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम डायरेक्टर है। हाँ, लेकिन मरने का साथ साथ क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रिक चूल्हा में और नहीं तो समाज में चला जाता है।
कुछ नहीं रहता। मरने के बाद क्या हो जाता है? ये सब मृत्यु शरीर बन जाता है। लेकिन इसको लेकर हम लोग अहंकार करता है। और जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, ये जो सुंदर का बारे में बोल रहा था, ये सब टेम्परारी है। काल जिसको देखते हैं हीरो, आज बुढ़ापा आ गया, हो गया जीरो है। लेकिन वो सौंदर्य कहाँ गया जिसको लेकर अहंकार कर रहा था? इसीलिए इसका जो ज्ञान जिसका हो जाता है उसका घमंड चला जाता है। और अहंकार को हम लोग अहंकार करना है किसको लेकर? भगवान को लेकर अहंकार करना है। ऐसे नहीं, हमारे भगवान का कृपा से हम लोग जीवन धारण किया है। भगवान का कृपा से हम लोग इतना दिन दरिद्र पर है, और भगवान हम लोग को छोड़ के चला जाएंगे तो हम लोग अभी मरा हुआ था। इसीलिए अहंकार करना है तो गोविंद को लेकर अहंकार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को लेकर अहंकार कीजिए। क्यों? उन्होंने कृपा करके मेरा शरीर में आत्मा रूप से रहा। उनका कृपा से हम लोग जीवन धारण किया है। हाँ, उन्होंने खिलाते हम लोग को, उन्होंने पिलाते हम लोग को, उन्होंने सुनाते हम लोग को, उन्होंने सब कुछ दिए हैं हम लोग को। लेकिन उनको लेकर अहंकार हम लोग कर नहीं पाता। क्यों? हम लोग भक्त नहीं बना है, उनको नहीं समझा है। उन्होंने गतिर भरता प्रभु साख्य निवास शरणं स्रोत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम। उन्हें सुहृद है, सबसे मंगलकांक्षी वही है, हितकांक्षी वही भगवान। उनको लेकर अहंकार करना है भगवान। इसलिए भक्त क्या बोलता है? बात बात पर बोलता है भगवान का कृपा से आनंद में है, भगवान का कृपा से लड़का अच्छा रिजल्ट किया है, भगवान का कृपा से मेरा संसार अच्छे से चल रहा है, भगवान का कृपा से शरीर मेरा ठीक है। पहले बोले अहंकार भगवान का चरण में दे देता है, जो उनका कृपा से हुआ है, मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है। लेकिन जो घमंडी है, मेटेरियलिस्टिक है, वो क्या कहता है? हाँ अभी मैं ठीक हूँ, बहुत चेष्टा करके हम ठीक हूँ। अरे तुम क्या चेष्टा की? लेकिन भगवान का नाम एक पल भी नहीं रहता है। जो भगवान ने इसे कर दिए, नहीं नहीं, मेरा अगर रुपया नहीं था तो डॉक्टर क्या करता? मेरा रुपया था, इसीलिए खर्चा करके हम ठीक होकर चला गया हैं। ऐसे ही अहंकार आ जाता है आदमी का। इसीलिए गीता में वाणी भगवान भी है, अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोध च संश्रिता मन्मथ परदेशो प्रदूषन्ति अवशुचका अनेक चित विभ्रांत मोहजाल समावेता प्रसक्त काम भोगेशु वतन्ति नरकाशुचा। ये अहंकार जब आता है, चित्त विभ्रांत हो जाता है। जब चित्त विभ्रांत हो जाता है, नरक में चला जाता है। इसीलिए अहंकार बलं दर्प काम क्रोध संस्कृता। अहंकार बल दर्प से क्या होता है? काम क्रोध से योजित हो जाता है। हाँ, अहंकार विषय जो हो जाता है वो लोभी हो जाता है। हाँ, राजसी संपन्न हो जाता है। जब राजसी संपन्न हो जाता है तो दुख उत्पन्न हो जाता है। हाँ, सत्विक संजयत ज्ञानम रजस लोभ बच प्रमाद मोह तमस बहुत अज्ञान बच, वो अज्ञानी बन जाता है। क्रोधोत भवति समहं समं श्रुति विभ्रम श्रुतिभं साध बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अहंकार जो आ जाता है, क्रोधी हो जाता है। क्यों? आत्मा अपना प्रेस्टीज होता है। कोई अगर आघात करके एक बात बोल देता है, हम ये इतना विद्वान है, इतना धनीशाली है, हमको ऐसे बोल दिया, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधोत भवति समहं समं श्रुति विभ्रम श्रुतिभं साध बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध हो जाता है तो मोह आ जाता है। मोह से क्या होता है? बुद्धिनाश हो जाता है। अब बुद्धिनाश जो हो जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए संसार में अहंकार करना है भगवान को लेकर। हाँ, भगवान कितना कृपालु है। भगवान कृपा करके हम लोग को जीवन धारण दिए, और उनका कृपा से हम लोग जीवन धारण अच्छे से कर रहे हैं। इसको लेकर अहंकार करना है। इसलिए सबके लिए हम लोग को प्रार्थना करना है, सबके शांति के लिए। सर्वन्तु सुखिनः
सर्वे शान्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दास की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।